हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, किसके कारण महानगरों का वायुमंडल सर्वाधिक प्रदूषित होता है। तो यहाँ पर महानगरों का जो वायुमंडल है या महानगरों में जो वायु प्रदूषण होता है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इन दिए गए विकल्पों में से वो हमें बताना है। विकल्प ए है वाहनों का धुआं, विकल्प बी है खरपतवार नाशकों के अवशेष, विकल्प सी है घरेलू कचरा, विकल्प डी है रेडियोधर्मी विकिरण। तो चलिए देखते हैं कि महानगरों में प्रदूषण का किस प्रकार से हो सकता है या उसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है वो महानगरों में वायु प्रदूषण के विषय में है। महानगरों में वायु प्रदूषण। तो चलिए देखते हैं कि महानगरों में वायु प्रदूषण का कारक क्या क्या हो सकते हैं। तो पहली समझने वाली बात यह है कि जो महानगर होते हैं वहां पर वाहनों की संख्या बहुत अधिक होती है, वाहन अधिक होते हैं। तो वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण उनसे जो धुआं निकलता है उसकी मात्रा भी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। अब इस धुएं में क्या होते हैं, इस धुएं में बहुत सारी हानिकारक गैसें हो सकती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के भी कुछ ऑक्साइड इसमें हो सकते हैं। ये सब क्या करती हैं, ये सब वायुमंडल को, महानगरों के वायुमंडल को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। तो विकल्प में हमें दिया था वाहनों का धुआं, तो ये सही है। अगला देखते हैं, अगला विकल्प हमें दिया है खरपतवार नाशकों के अवशेष। तो यदि हम खरपतवार नाशकों के अवशेष देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि इनसे जल प्रदूषण, जल एवं मृदा प्रदूषण होता है, ना कि वायु प्रदूषण। तो इस प्रश्न में हमसे वायु प्रदूषण के विषय में पूछा गया है, तो ये जो विकल्प है ये हमारा गलत हो जाएगा। सी है घरेलू कचरा। तो घरेलू कचरे से क्या होता है, घरेलू कचरे से भी मुख्यतः जो होता है जल ही प्रदूषित होता है, जल प्रदूषण ज्यादा होता है इससे। तो ये जो विकल्प है हमारा घरेलू कचरा, ये वाला विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है रेडियोधर्मी विकिरण। रेडियोधर्मी विकिरण से वायु प्रदूषण होता है, परंतु महानगरों में वायुमंडल का सर्वाधिक किस कारण से होता है वो हमसे यहाँ पे पूछा गया है, तो ये विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए वाहनों का धुआं। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।